नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। आइए खबरों को तफसील से जानते हैं। एनडीटीवी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रविश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एनडीटीवी हिंदी के मारूफ चेहरा रविश कुमार ने अपने दौर में कई प्रोग्रामों की मेज़बानी की, जिनमें हम लोग, रविश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम शामिल हैं। रविश कुमार को 2 बार सहाफ़त में शराकत के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड और 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के अजीन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड अदाकारा स्वरा भास्कर को भी देखा गया। जुमरात के रोज़ अदाकारा के राहुल गांधी के साथ चलने की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बात करते नजर आए, जिस पर मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर की शिरकत पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अदाकारा ऋचा चड्ढा हिंदुस्तानी फ़ौज से मुतालिक बयान को स्वरा भास्कर ताकत दे रही थी। स्वरा इससे पहले भी पाकिस्तान हिमायत में बयान दे चुकी हैं। गुजरात असम्बली इंतखाबात में पहले मरहले के लिए वोटिंग के दौरान हक़ रायदही का इस्तेमाल करने पहुंची कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मरहूम अहमद पटेल की बेटी ने कहा कि गुजरात में तब्दीली की ज़रूरत है और तब्दीली का माहौल साफ नज़र आ रहा है। बिहार मुजफ्फरपुर के कुर्नी असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होने वाली है। तमाम जमातों ने इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी है। जेडीयू और आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम लीडरान मुसलसल कुर्नी में डेरे डाले हुए हैं। बुध को तेजस्वी यादव ग्रांड अलायंस के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की हिमायत में वोट मांगने पहुंचे। तुर्क बलाक के अहाते में जलसे आम का एहतमाम किया गया, तो उसी वक्त बीजेपी के मरकज़ी वज़ीर गिरिराज भी पार्टी उम्मीदवार केदार गुप्ता के हक़ में वोट मांगने पहुंचे। तो इस मौके पर गिरिराज ने ओवैसी को दूसरा जिन्नाह कहा। उत्तर प्रदेश में संभल ज़िला के बहजोई थाने इलाके में शादी की तकरीब के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को सबके सामने बोसा लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसा करना उसे कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही दूल्हे ने बोसा लिया, दुल्हन स्टेज छोड़कर थाने पहुंच गई। वहां उसने पुलिस को पूरे वाक़े की इत्तला दी और दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुर्शिदाबाद ज़िला के बहरामपुर से कांग्रेस के रुकन पार्लिमान अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट से दूसरों को कम और हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वो इस कानून की जद में आएंगे। इसी वजह से बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने इस कानून को पूरे मुल्क में नाफिज करने से कतरा रही है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाक फ़ौज की नई क़यादत के ओहदे संभालने पर मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद ज़ाहिर की कि वो कौम और रियासत के दरमियान मौजूदा एतमाद के फक़दान को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। अफ़गानिस्तान की मकामी मीडिया तुलू न्यूज़ के मुताबिक सूबे समगान ऐबक शहर में वाक़ एक मदरसा में नमाज ज़ुहर के दौरान होने वाले धमाके में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक और 27 ज़ख्मी हो गए हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुस्तहकम और इज्तिमाई तरक्की के लिए इंसानियत का मजबूत तरीन आला तालीम है। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में उठाए गए इक़दामात के साथ हमने तुर्किया को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है जहां हर हवाले से इसकी मिसाल पेश की जाती है। पाकिस्तान में और रगज़ई कबाइली इलाके में एक कोयला कान धमाके में 9 मजदूर हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए और रगज़ई के डिप्टी कमिश्नर अदनान फरीद ने बताया कि बुध को वाक़या के वक्त कान में 13 मजदूर काम कर रहे थे और बाद में वो अंदर फंस गए। उन्होंने बताया कि रेक्सी हुकाम, मकामी रज़ाकारों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 लाशों को निकाला और बाकी 4 को मलबे से निकालकर डीए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भेज दिया गया। नाज़रीन, खबरनामा में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।